ब्लास्टिंग होता है उस समय पूरा घर हिलता है, रहने में डर लगता है, घर बाहर निकल जाता है दौड़। लेकिन कंपनियां आए दिन बोलती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आप माइंस खुला है, हम देश को बिजली दे रहे हैं तो इतना तो आपको सहना पड़ेगा। प्रदूषण से तो समझिए कि हम सर्टिफिकेट भी है, हार्ट अटैक भी किए हैं। 2 बजे जो ब्लास्टिंग होता है तो पूरा छत का दीवार सीलिंग छोड़ दिया, दीवार करेक्ट हो गया है, घर हिलता है, बुझाता है कि हम लोग सता जाएंगे, घरे में रह जाएंगे। पानी जो है सो समझिए छान के कपड़ा से सूती के कपड़ा गरम करते हैं, गरम करने के बाद पानी छानते हैं, तब हम लोग पीते हैं। सरकार उन्हीं का है, नरेंद्र मोदी उन्हीं का है, तो सुनने के लिए एग्री नहीं, डीसी वो नहीं है और ये अम्बा प्रसाद वो नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाए। क्या आप जानते हैं कि देश का 29% कोयला रांची से करीब 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद इस वक्त हम हजारीबाग जिले के बड़का गांव के पकरी बरवाडी कोल माइंस के सफर में हैं। यहां अंधाधुंध कोयला है, यहां के हवा में कोयला है, यहां के पानी में कोयला है, यहां के खेतों तक में कोयला है। इस वक्त हम नजदीक से देखना और समझना चाहते हैं कि जिन कोल माइंस में उत्खनन के दौरान उत्खनन करने वाली कंपनी की अर्थव्यवस्था उफान पर चली आती है, क्या वे कोल कंपनियां या वे महारत्न कंपनी एनटीपीसी इसी कोल माइंस के आसपास के इलाकों में बसे गांवों में प्रदूषण के रोकथाम के लिए कोई काम करती भी है या नहीं। जब थूकते हैं तो उसमें 50 ग्राम 25 ग्राम गर्दा कोयला निकलता है। ये समस्या यहाँ है, आने जाने का रास्ता समस्या, कहीं कुछ चारों कर से घेर दिया गया है। कभी चारों तरफ रोड है, पानी छीटने के दिन हमें नहीं, जब कहीं बिगड़ सिगड़ करते गाली गलौज तब पानी छीटता है, ऐसे अपने मन से कहियो नहीं। कोयला मंत्रालय की आंकड़ों के मुताबिक पकरी बरवाडी कोल माइंस से प्रति वर्ष 15 मिलियन टन कोयला निकालने की योजना है। करोड़ों रुपए लगाकर 15 मिलियन टन कोयला निकालने की योजना पर कंपनी दिन रात काम कर रही है। इसी कोल माइंस के आसपास बसे गांव का जीवन कोयले के प्रदूषण और खनन करने वाली कंपनी ने तबाह कर दिया है। हालांकि प्रदूषण की यह तबाही अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एनटीपीसी को यह खनन पट्टा 39 साल तक कोयला निकालने के लिए सरकार द्वारा आवंटित किया जा चुका है। अब तक कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें मुआवजे व विस्थापन की राशि अब तक नहीं मिली है। ये परिवार आज भी माइंस से चंद कदम की दूरी पर डायनामाइट के विस्फोट के बीच रोज जीने मरने को मजबूर है। पानी गंदा हो रहा है, गंदा पानी पी रहे हैं, बिजली नहीं है, गांव से 500 मीटर हट के इसको काम करना था, से देखिए रहे हैं कि कहां तक आ गया है। पानी नहीं छिटता है, कभी भी नहीं, और ब्लास्टिंग इतना बड़ा करता है कि जब पूरा घर समझिए कि छोड़ छोड़ के निकल जाना घर से निकल जाना पड़ता है हम लोग को।
एनटीपीसी के, वो सब साइन किए हैं कि इतना हम लोग पूरा करने के बाद हम गांव को हटाएंगे। और बिना गांव को हटाए हुए दिए हुए और सीधे कहते हैं कि घर तोड़ दीजिए, हमको ज़मीन की जरूरी है और आप चले जाइए। तो किस तरह से हम लोग चले जाएं भैया, यही बताइए आप लोग सब। अगर नहीं देंगे तो यहीं रहेंगे, प्राण भी दे देंगे। एनटीपीसी और भारत सरकार के बीच हुए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में महारत्न कंपनी एनटीपीसी ने भारत सरकार को तस्वीरों के माध्यम से यह बताया है कि आस पड़ोस में प्रदूषण के रोकथाम के लिए कंपनी करोड़ों रुपए खर्च कर लगातार काम कर रही है। पर रिपोर्टिंग के दौरान वहां की तस्वीर इससे बिल्कुल उलट पाई गई। माइंस के ठीक बगल में चेपाकला पंचायत पड़ता है। पंचायत भवन का दौरा करने के बाद इलाके में प्रदूषण की स्थिति समझ से परे थी। पूरे पंचायत भवन में सिर्फ कोयले की धूल पड़ी दिखी। इतना धूल होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाता है, लोगों को सामने देखना दुभर हो जाता है, इतना प्रदूषण होता है। क्योंकि सभी अधिकारी लोग बोलते हैं कि देश का विकास हो रहा है तो आप लोग को इतना झेलना पड़ेगा। क्या झेलने से विकास उचित है? प्रधानमंत्री तो बात करते हैं कि हम नेचुरल एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स पे ये क्या बोलते हैं उसको डिपेंडेंसी करेंगे, हम लोग कोयले पर निर्भर नहीं होंगे, हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पे निर्भर होंगे और देश पे विदेश में जा कर के बात भी करके आते हैं। फिर भी यहाँ पे कोयले का माइनिंग हो रहा है, उस पर समस्या बहुत बड़ी गंभीर है। प्रदूषण से सिर्फ स्थानीय लोग ही पीड़ित नहीं हैं। पेड़ के पत्ते काले दिख रहे हैं। पेड़ों में नई कोपलों का आना भी किसी पिछले सदी की बात लगती है। इलाके के ग्रीन बेल्ट यानी जंगलों में प्रदूषण से पेड़ दम तोड़ते साफ देखे जा सकते हैं। पेड़ पौधों की जर्जर स्थिति बता रही है कि कैसे देश के औद्योगिक विकास का रास्ता विनाश से होकर गुजरता है। इतना पॉल्यूशन है, काफी बीमार हो तो हमारे यहाँ खास कर
धान, गेहूं और गन्ना, ये 3 चीज़ का खेती बहुत पैमाने में होता है। रबी फसल हमारे यहाँ टमाटर का भी खेती होते थे। यहाँ के लोग जो भी खेती से उस बात करके ही लोग को पढ़ाई लिखाई घर गृहस्थी चलाते थे। जो आज हमारे यहाँ ऐसा हो गया है कि प्रदूषण को लेके एवं हमारे यहाँ जो खेती को लायक जो ज़मीनें थे वो ज़मीनें कंपनी में चले गए, जिससे खनन कार्य हो रही है। और यहाँ के जो भी आप होते थे खेती कार्य के लिए ज़मीन, वो अब ऐसा बंजर हो गए कंपनी के आने के बाद कि अब वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। महानगरों और नगरों की जरूरतों के सामने एक गांव कैसे आत्मसमर्पण करता है, इसका जीता जागता उदाहरण है यह गांव नगड़ी। हजारीबाग जिले के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के सिंधवारी पंचायत में पड़ने वाला यह गांव जल्द ही कोयला खदानों की जद में आने वाला है। एक बड़ी बात यह है कि इस गांव की कोल माइन से दूरी महज 3 कदम की है। आप मेरे पीछे पूरी तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि ये पूरा गांव ही जल्द ही कोयला खदानों में तब्दील होगा, क्योंकि इस जमीन के नीचे भी कोयले मिले हैं। कईयों को मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि कई ऐसे हैं, अधिकतर ऐसे हैं, जो अब भी इस गांव में मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गांव में जो लोग मौजूद हैं, उन्हें प्रदूषण से बचाने के लिए देश की महारत्न कंपनी एनटीपीसी, यहां खनन का काम कर रही कंपनी त्रिवेणी सैनिक और इसके साथ साथ राज्य की राज्य सरकार और केंद्र की केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, क्योंकि कोई भी काम जो उन्हें प्रदूषण से बचाए नजर नहीं आ रहा। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के सिंघवारी पंचायत में पड़ने वाला यह गांव नगड़ी माइंस से बिल्कुल सटा हुआ है। माइंस और गांव के बीच के फासले में मात्र एक सड़क पड़ता है। सड़क पार माइंस से इस पार यानी गांव के लोग जहरीली हवा के आदी हो चुके हैं। इस गांव में लोग इसलिए रहने को मजबूर हैं क्योंकि एनटीपीसी ने अब तक इनके मुआवजे का भुगतान नहीं किया है। स्थानीय लोग कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि कंपनी के लोग आए दिन जमीन अधिग्रहण के लिए घर तोड़ने की धमकी देते रहते हैं। हम बोलना चाहते हैं कि मैच से 5 डेग हम लोग सामने हैं, लेकिन एनटीपीसी जो है सब मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। त्रिवेणी बात जबरन जैसे घर धांसने के लिए तैयार। हम लोग 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति में 1 विस्थापित दे रहा है। हमारा कहना है कि 4 विस्थापित दीजिए, रोजगार दीजिए, पेंशन लागू कीजिए, आज हम घर धांस देते हैं। लेकिन त्रिवेणी एनटीपीसी जैसे कुछ बोलिए नहीं रहा है। त्रिवेणी जो ऐसे बोलता है बाजबरन की घर खाली करो, तो कैसे हम लोग खाली करें? बहरहाल यहाँ के रहवासियों में प्रदूषण की वजह से फेफड़ों में संक्रमण किस हद तक है, इसकी ना जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग को है, ना ही केंद्र सरकार को। ये लोग बस जी रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास जीने और आवाज उठाने का फिलहाल कोई विकल्प नहीं बचा है। थाना फौजदारी सब उन्हीं का है, झारखंड सरकार उन्हीं का है, नरेंद्र मोदी उन्हीं का है। कोई सुनने के लिए एग्री नहीं, डीसी वो नहीं है, और ये अम्बा प्रसाद वो नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाए? विस्थापित नहीं दे रहा है, जबरदस्ती घर तोड़ा आ रहे हैं। कैसे हम लोग रहें? कोयला है पूरा, गर्दा कूड़ा सब, कैसे हम लोग रहें? और तोड़ भी दिए जबरदस्ती, हम लोग नहीं थे सुने घर में। अब विस्थापन भी नहीं दे रहे हैं, और बोलता है नहीं विस्थापन नहीं तोड़िएगा तो पुलिस से तोड़वा देंगे। तो हम लोग कैसे क्या करें? रहना भी जुलूम है, और कोई बात भी नहीं सुनता है। कैसे रहें हम लोग? गरीब के कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साथ नहीं है, कैसे क्या करें?